हमारे जो अधिकांश क्लाइंट होते हैं वो या तो शनि की महादशा में आते हैं, राहु की महादशा में या फिर केतु की महादशा में या शनि की साढ़े साती में। मीन्स जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव या फेज होते हैं वो इन सब महादशाओं या इनसे रिलेटेड कोई भी फेज में ही व्यक्ति अनुभव करता है। तो कुछ क्लाइंट का ये प्रश्न जरूर रहता है कि शनि ज्यादा खराब है, उनसे ज्यादा डरने की जरूरत है या राहु से ज्यादा डरने की जरूरत है या केतु से डरने की जरूरत है। तो आज मैं इस वीडियो में केवल राहु और शनि के बारे में बात करने वाली हूँ, केतु के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो शनि, जैसे कि सभी को मालूम है कि उनका हमारे जीवन के बहुत बड़े भाग पर कब्जा है। मीन्स जितना जीवन हम जीते हैं उसमें से कम 60 to 70% कहीं ना कहीं शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया, इस तरह के कोई ना कोई फेज उनके चलते ही रहते हैं। और शनि सचमुच, क्योंकि वो इतना धीरे चलते हैं तो जीवन को बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो करते ही हैं। राहु एक बिल्कुल ही अलग तरह का ग्रह है, दोनों की ही प्रकृति बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर दोनों के नेचर या प्रकृति के बारे में बात करें तो शनि क्या है? अंधेरा कहा जाता है उनको, भय है। वहीं पे राहु भ्रम है। लेकिन जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? भय का भ्रम या भ्रम का भय हो जाता है। मीन्स दोनों चीजें होती ही है। राहु बहुत जल्दी चीजें जीवन में देना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम घूम के जैसे भी चीजें मिलना सकती है। शनिदेव क्या है? धीरे चलते हैं। तो हमें जीवन में उनकी ही वजह से बहुत हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उसके बाद ही हमें कोई भी चीज मिलती है। क्योंकि शनिदेव का ये एक रवैया होता है या तरीका है उनका किसी भी चीज को देने का कि पहले आपको कुछ न कुछ मुश्किलें आएंगी, आप उन मुश्किलों को पार पाओ तभी आपको कोई चीज मिलेगी। क्योंकि वो मुश्किलें आपको अनुभव देती है, सबक देती है, ताकि आपको जब कोई चीज मिले तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए शनिदेव की कोई भी चीज जब भी हमें मिलती है, भले ही देर से मिलती है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, स्थायित्व के साथ मिलती है। इसके ठीक विपरीत राहु जल्दी हर चीज में बहुत उतावलापन या बहुत तीव्रता जिसे चाहिए वो राहु है। उसको स्थायित्व से मतलब नहीं है। किसी भी चीज को देखकर एकदम से ललचा जाना, बस वही राहु है। जैसे शनिदेव तो जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे बड़े भारी ग्रह माने जाते हैं और उनके बहुत सारे उपग्रह भी हैं। मतलब उनके बारे में बहुत सारे नॉलेज हमको है। वो धीरे चलते हैं, सब सारी बातें उनके बारे में पता ही है। असल में राहु और केतु दोनों नोट के पॉइंट ही हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि भाई ये तो भ्रम है, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। फिर भी कई लोगों का कहना होता है कि भाई जब छाया ग्रही है तो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि नोट पर तो ये एग्जिस्ट करते ही हैं, नोट को ही हमने माना है कि यहाँ पे राहु है, उसके सामने जस्ट केतु है। तो छाया है या भ्रम हमें जीवन में ज्यादा तकलीफ देते हैं। जो एग्जिस्ट करती है चीज उसके तो पीछे हम जा सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर छाया है तो हम उसके पीछे भाग नहीं सकते। इसलिए राहु को अभी वर्तमान समय में क्या कहा गया है? हम सब भाग रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के लिए जो सचमुच पता नहीं एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन हम निरंतर भाग ही रहे हैं। ये क्योंकि वर्तमान समय राहु का इसीलिए कहा जा रहा है। तो शनिदेव और राहु दोनों ही ना तो बुरे हैं ना ही अच्छे हैं। हालांकि दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो क्रूरता तो है। शनिदेव अपनी क्रूरता कैसे दिखाते हैं कि वो आप कोई भी काम करेंगे उसमें विदाउट अड़ंगा लगाए या कुछ ऑब्स्टेकल या हर्डल डाले आपको आगे कभी भी नहीं बढ़ने देंगे। आपसे बहुत मल्टीपल टाइम कुछ भी चीज को करवाएंगे और अंत में आपको वो चीज मिलेगी। तो मिल तो जाएगी, स्थायित्व के साथ भी मिलेगी, लेकिन जो जर्नी होती है कि पूरी चीज को पाने की, तो वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, बहुत चिड़चिड़ा कर देती है। क्योंकि शनिदेव का जो वर्ण है वो भी काला, और उनको ये माना जाता है कि एक पैर से वो अपाहिज है, मीन्स हैंडीकैप जैसा ही है। तो इसलिए वो शायद हमारे जीवन में चीजों में रुकावटें डालते हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना गया है। और रुकावट जब भी आती है तो हम फिर चीज को फिर दोबारा उठकर खड़े होकर करते हैं और फिर
उस जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पारंगत हो जाते हैं अनुभव के साथ, और बहुत सारे सबक भी हमें मिलते हैं। तो शनिदेव का मेन यही काम है, क्योंकि वो न्याय और कार्य के देवता हैं। मीन्स उन्हें न्याय पसंद है, उन्हें कोई भी न तो हड़बड़ी पसंद है, ना ही उन्हें कोई भी उल्टा सीधा तरीका काम का पसंद है। जितना आप स्ट्रेट ईमानदारी से काम करोगे, जितने आप वर्कोलिक होंगे, जितना आप फिजिकल लेबर करोगे, उतना शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके ठीक विपरीत राहु क्या है? मेहनत नहीं करना है, बस मुझे येन केन प्रकारेण पैसा मिल जाए। मीन्स शॉर्टकट, डिसऑनेस्टी, या जो जो भी तरीके से हम पैसा इजी वे में कमा सकते हैं, बस राहु हमें वही आइडिया देता है। और राहु के पास स्थायित्व नहीं है, क्योंकि छाया है। छाया एक पर्टिकुलर, जब तक लाइट है तब तक ही आपको छाया दिखाई देगी, जैसे ही लाइट खत्म हुई छाया भी गायब हो जाती है। तो इसीलिए राहु के पीरियड में अगर आपको कोई भी सफलता मिलती है, क्योंकि मिलती है, राहु की दशा वगैरह में बहुत सफलता मिलती है, बहुत तेजी से लोग ऊपर पायदान की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से वो नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि छाया है, वो भ्रम है। और क्योंकि भ्रम हमेशा हमें थोड़ी सी क्षणिक खुशी देता है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। इसलिए राहु एक्चुअल में शनि से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप नीचे गिरेंगे फिर आपको उठने में बहुत ज्यादा देर लगने वाली है। तो राहु और शनि का यही एक बहुत ही भारी डिफरेंस है। शनि देव को हर चीज बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पसंद है। बहुत ज्यादा उनका प्रेम प्यार, इन सब दिखावा, इन सब में बिल्कुल भी उनका मतलब कोई रोल नहीं होता है, और न उन चीजों को वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन राहु क्या करता है? हमें दिखावा करने के लिए उकसाता है। इसीलिए राहु ज्यादा खतरनाक हुआ, क्योंकि हम दिखावा करेंगे तो एक्चुअल में जो चीज एग्जिस्ट नहीं है हम वो चीज बताते हैं। तो ये राहु की वजह से ही होता है। तो इसकी वजह से गलतफहमियां होती है, लोगों को हमारे बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और क्योंकि ये तो भ्रम है, कभी भी हट सकता है, फिर हमारी एक्चुअल जो असलियत है वो भी लोगों को मालूम पड़ जाती है। राहु तभी आपको अच्छे या बुरे फल देता है जब वो किसी भी ग्रह के साथ, अन्य किसी भी ग्रह के साथ बैठता है, या कोई राशि है उस राशि के अनुरूप ही वो रिजल्ट दे पाता है, क्योंकि वो खुद से कुछ रिजल्ट अपने आप से नहीं देता है। अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ है तो अच्छे भी रिजल्ट देता है, लेकिन अगर वो बुरे ग्रहों के साथ हो गया तो बहुत बुरे रिजल्ट भी देता है। शनिदेव जहाँ पे कोई भी चीज को बहुत धीरे से स्टार्ट करवाते हैं, राहु उतनी ही तेजी से आपका काम करवा देते हैं। एक तो राहु और केतु दोनों ही उल्टे घूमते हैं, तो जब भी ये आपकी दशा या कोई भी छोटे छोटे फेज में भी आते हैं तो उल्टे घूम के आते हैं, तो ज्यादा डिग्री में इंटर करते हैं। तो आप एकदम से देखेंगे कि जैसे ही राहु की अगर कोई भी आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत शनिदेव के इसमें तो आपको बरसों बरस इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ एक दोनों के बीच में बहुत भारी डिफरेंस है। शनि बहुत न्यायप्रिय है, बिल्कुल न्याय व्यवस्था के अनुरूप ही उन्हें चलना अच्छा लगता है। लेकिन राहु क्या है? उसको कोई भी कानून का ना तो डर है, ना उसको फॉलो करने का मन होता है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो राहु ज्यादा बुरा हुआ, राहु ज्यादा खतरनाक हुआ। जैसे शनिदेव अगर व्यक्तिगत जीवन की भी बात करें तो उसमें बहुत रूखापन या अलग तरीके के फीलिंग्स देता है, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं शनिदेव, क्योंकि वो भावनाओं को महत्व न देते हुए आपके कर्म को महत्व देते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत राहु आपको फॉल्स इमोशंस, मीन्स जो भावनाएं न हो वैसी ही चीजें ऊपर से आपकी दिखाई देती है। इसलिए राहु को माना जाता है ना कि पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो बहुत सक्सेस पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिप्लोमेसी आती है, क्योंकि अंदर वो कुछ और भावनाएं हैं, ऊपर वो कुछ और दिखा रहे हैं, इसलिए उनको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन आप देखना वो हमेशा उनकी सक्सेस एक कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आती है, और उसके लिए उनको लगातार इसी तरह का जो छद्म जीवन है वो ही जीते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे राहु का एक ये भी एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट है। जैसे अगर कोई बीमारी है तो शनिदेव कभी भी अचानक से बीमारी नहीं देते, वो बहुत धीरे धीरे आपके कोई कोई सिम्टम्स होंगे और धीरे धीरे आपके शरीर में कोई बीमारी पलेगी, बढ़ेगी, आपको तब पता लगेगा। तो
एक तरीके से ये बुरी बात भी मानी जाएगी कि धीरे-धीरे आपकी बीमारी बढ़ रही है, आपको जब बीमारी बहुत बढ़ गई तभी आपको पता लगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत राहु के पीरियड में ज़्यादातर क्या होता है कि अचानक से ही आपको कोई रोग होता है और तुरंत उसका इलाज भी आपको मिल जाता है। तो ये एक राहु का पॉजिटिव साइन भी है। लेकिन जब भी राहु की अंतर्दशाएँ शनि के साथ आती है, गुरु के साथ आती है, शुक्र के साथ आती है, इन तीनों महादशाओं के साथ भी जब राहु की अंतर्दशा में ये ग्रह घूमते हैं, वो सचमुच टाइम बहुत टफ नहीं, टफेस्ट टाइम होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। जैसे जब भी गुरु के साथ राहु का एक जो फेज आता है, हालांकि वो बहुत लास्ट में आती है, लेकिन वो पूरे किए कराए 16 साल का जो गुरु की महादशा का जो काम है, सम्मान है, इज्जत है, आपका पैसा है, आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, उन सब चीजों को खत्म करके जाता है। क्योंकि वो इतने ट्रैप में आपको फंसा देता है राहु। तो यहाँ पे राहु का जो मेन काम क्या हुआ, दूसरे ग्रह के प्रभावों को कम कर देना है। शनिदेव ऐसा नहीं करते हैं, उनके खुद के ही अपने रिजल्ट होते हैं, वो किसी और पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक जैसे शनि के साथ जब राहु की अंतर्दशा आती है तो वो भी टाइम सबसे टफेस्ट टाइम होता है महादशा का। हालांकि उसके बाद शनि में गुरु की अंतर्दशा आती है जो थोड़ा सा चीजें फिर से प्लेस डाउन करती है। लेकिन इन जनरल शनि में राहु वाला जो पीरियड होता है वो जीवन का सबसे कठिन समय होता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है बिल्कुल अकेले हैं, सारी तरफ से लोगों ने आपको घेर लिया है। इसमें व्यक्तिगत समस्याएं भी होती है, व्यवसायिक समस्याएं होती है, हेल्थ के इश्यूज होते हैं, आपका मान सम्मान खत्म हो जाता है। मीन्स इतनी सारी चीजें नेगेटिव होती है। लेकिन शनिदेव अकेले नहीं करते क्योंकि राहु का साथ मिल जाता है। तो बस यहाँ पे भी राहु ने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना होती है। ठीक ऐसे ही जब भी शुक्र के साथ राहु, शुक्र की महादशा जीवन की जो 20 साल की होती है, तो इन जनरल उसमें से 16-17 साल बहुत शानदार जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। लोग भले ही शुक्र कैसे भी हों, लेकिन फिर भी उनकी महादशा बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन जब शुक्र के साथ राहु आते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम आते हैं। कई चार्ट में मैंने ये देखा है कि उस समय में जो फिजिकल इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत वर्स्ट कंडीशंस में हो जाते हैं। विशेषकर डाइजेस्टिव कुछ इश्यूज होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं उस समय में। महिलाओं को ब्रेस्ट से रिलेटेड, यूटेरस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, पीसीओडी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि राहु वहां पे ट्रिगर का काम करता है। कोई भी बीमारी आपके अगर पहले से है, छोटी सी भी कोई चीज है, तो बस उसको ट्रिगर करके बढ़ा देता है, पर्टिकुलर शुक्र में राहु की अंतर्दशा में। वहीं पे डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत सीवियर उस समय में होते हैं। नेफ्रोलॉजी के इश्यूज भी, और विशेषकर पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम राहु और शुक्र, मीन्स शुक्र में राहु की अंतर्दशा में, राहु में शुक्र नहीं, शुक्र में राहु की अंतर्दशा में होते हैं। तो यहाँ पे राहु का खुद का अपना कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसने अपने साथ जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी कई चीजों को खराब किया और अपना वर्चस्व कायम किया। मीन्स राहु क्या हुआ, यहाँ पे राहु ज्यादा प्रभावशाली या डोमिनेंट हो जाता है जब भी वो ऐसे किसी भी ग्रह के साथ एक लंबी अंतर्दशा में आ जाता है। और जब भी राहु की अंतर्दशा किसी भी ग्रह के साथ आती है तो उसका पीरियड बहुत लंबा होता है, 800 दिन से ज्यादा ही वो पीरियड होता है। और सचमुच में वो जो समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जब भी राहु की अंतर्दशा किसी भी ग्रह के साथ होती है, वो काटना मुश्किल हो जाता है। और जैसे राहु और केतु उल्टे चलते हैं, तो जब दशा की शुरुआत, अंतर्दशा की शुरुआत होती है, उसी समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, 1.5-2 साल के बाद जैसे जैसे राहु की डिग्री कम होती चली जाती है, देखते हैं कि वो फिर से हमें ठीक रिजल्ट देने लगता है। या आपकी अगर कोई बीमारी है तो आप तब तक उससे निजात पा जाओगे। अगर रिश्तों में कोई समस्या है तो आप मिड, जब तक उसका घूमना हो जाएगा तब तक आपकी कई समस्या वहां पे भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जब भी राहु आपके जीवन में आता है तो वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में ला देता है। ठीक है, ऐसे क्योंकि शनिदेव के तो इतने पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, जहाँ पे शनि की 7.5 होती है,
दशा अंतर्दशा तो होती ही है, उसके साथ उनकी ढैया भी होती है। मीन्स शनि देव से आप मुश्किल से बीच के 2 ढाई साल जितना ही कोई 1-2 पीरियड में आप रह सकते हो। अदरवाइज कहीं न कहीं कोई न कोई भाव में, भाग में शनि का कुछ न कुछ आपकी कुंडली में चलता ही रहता है। इसलिए जब भी हम गोचर में या किसी भी प्रकार की दशा को देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि शनि की उपस्थिति कहाँ है आपके चार्ट में, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कारक हैं, तो वो सचमुच आपके जीवन को, भले ही मेलेफिक स्टार है उसके बावजूद भी बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु को तो कोई राशि ही नहीं मिली हुई है, राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली हुई है। तो एक तरह से यहाँ पे भी उनको शनिदेव से एक बहुत अलग तरीके की उनकी चीज है। माना भी ये जाता है कि उनके पास कोई दृष्टियां नहीं होती है, हालांकि कुछ ग्रंथों में उनकी दृष्टियों को भी बताया है, लेकिन क्योंकि छाया है तो छाया की दृष्टि नहीं हो सकती। छाया खुद में ही एक पूरा ही कोई चीज है कि जब लाइट है तो आपको छाया दिखाई देगी, बस वैसे ही है। तो ज्यादातर ग्रंथों में ये नहीं कहा गया है कि राहु और केतु की दृष्टि, लेकिन कुछ ग्रंथों में जरूर माना गया है। तो केवल हम एक सप्तम दृष्टि जो हर स्टार को, हर ग्रह को प्राप्त है, वैसी ही एक दृष्टि को मानते हैं। और क्योंकि राहु के जस्ट सामने अपोजिट केतु ही होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी करते रहते हैं। लेकिन शनिदेव के सामने कौन है ये हम कह नहीं सकते, ये तो आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ही पता लगता है। वहीं पे शनिदेव के पास तो 3 दृष्टियां भी होती है, तो ये भी बहुत भारी अंतर है। तो अगर हम कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन निकालें, तो दोनों ही ग्रह बुरे नहीं है और ना ही अच्छे हैं। बस वो आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठे हुए हैं, और अगर आपने उनके किस तरह से वो आपके जीवन में फल दे सकते हैं वो समझ लिया आपने, तो आप देखेंगे कि दोनों ही ग्रह अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि शनिदेव को अगर देखना है तो आप काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपने से नीचे वाले लोगों का सम्मान करिए, तो कभी भी शनिदेव रुष्ट नहीं होते, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। ठीक ऐसे ही राहु को समझना और भी ज्यादा मुश्किल भी है और जरूरी भी है, क्योंकि राहु आपको अचानक से ही सडन गेन, जिसे बोलते हैं ना, सडन गेन भी देता है, सडन लॉस भी देता है, वो सरप्राइज देता है आपको। तो बस आपको यही समझना है कि राहु की जब भी कोई दशा या कोई भी प्रभाव आपके जीवन में आपको दिखाई देता है, तो उस समय में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहे, रुके, एनालिसिस करें हर चीज का, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना। बस राहु के केस में सबसे ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि वो हमें हर चमकती चीज को सोना ही देखने को कहता है कि हाँ, ये सब जितनी भी जो दिखावा है बस वो ही सही है। राहु बार बार हमें इन सब बातों के लिए इंसिस्ट करता है। तो अगर आप राहु के इस नेचर को समझ गए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो आई होप जिनने भी ये पूछा था कि कौन सा स्टार ज्यादा खराब है, कोई भी स्टार खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कब कैसे आपके ट्रांजिट पे घूम रहा है, कैसे कॉम्बिनेशन बना रहा है, कैसी उसकी दृष्टियां, इन सब बातों पे। तो आई होप सभी लोगों को इससे कुछ न कुछ तो डाउट्स क्लियर हुए ही होंगे। अगर आप सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।